16-17 दिन बाद व्लॉग में आया हूँ। भाई का जो चैनल था वो हो गया था हैक। ठीक, मतलब कि रीज़न कहाँ से शुरू हुई कहाँ से नहीं हुई ये मैं आप सबको बताऊँगा। खौफनाक माहौल बना दिया जाए तो उसके पर क्या बीतती है। तो उसी रात की बात है, 3:30 बजे मुझे कॉल आई है। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता है भाई मैं बड़े इंपॉर्टेंट काम है, बिज़ी हूँ। कहता है यार तेरा चैनल ना मुझे लग रहा है कोई यूज़ कर रहा है। कहता मैंने अपने एडिटर को कॉल की उसी टाइम। मैंने कहा यार ये व्लॉग डिलीट हो रहे हैं, क्या वजह है? कहा कि मैंने कहा यार ये बंदा पता लगवा ये किसने किया। जब उसने पता लगाया ना तो फिर मुझे जाके पता चला कि भाई मेरा जो अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट मेरे दोस्त के कज़न के पास है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद होगा आप सब ठीक ठाक होंगे, आपका भाई भी ठीक ठाक है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 16-17 दिन बाद व्लॉग में आया हूँ। मेरा 17-16 दिन व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्या वजह क्या नहीं वजह, वो आप सबको मैं आज ही बताऊँगा इसी व्लॉग में। क्योंकि आपके भाई का जो चैनल था वो हो गया था हैक। ठीक है ना, हैक कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा 16-17 दिन व्लॉग नहीं आया। बने हुए थे, 6 के 6 व्लॉग बने हुए हैं, एडिट होने गए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब कि रीज़न कहाँ से शुरू हुई कहाँ से नहीं हुई ये मैं आप सबको बताऊंगा। कि मेरा जो चैनल था ना, पिछले 2 हफ्ते से पहले बिल्कुल ओके था। ठीक है, वीडियोस आ रही हैं मेरी, ठीक है ना, इंस्टाग्राम में भी आ रही हैं, यूट्यूब पे भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। एक अच्छे ऐसे माहौल को एक खौफनाक माहौल बना दिया जाए तो उसके पर क्या बीतती है। मेरे साथ जो हुआ था ना वो ये हुआ था कि मैं अपने कज़न के घर जिस दिन गया हूँ ना, उस दिन ना सुबह के टाइम मेरे एडिटर की कॉल आई है। कहता है यार तेरे ना जो व्लॉग हैं वो एडिट पड़े हुए हैं कुछ, तो वो ले ले आके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है मैं आके ले जाता हूँ, और वैसे भी मैंने तेरे से बात करनी है। कहता चल ठीक है आ जा। अच्छा, मैं अकेला नहीं गया, आगे पीछे मैं जाता हूँ ना एडिटर के पास, और मैं अकेला ही जाता हूँ, मैं किसी को साथ लेके नहीं जाता। उस दिन अचानक ये हुआ कि जो मेरा दोस्त था उसका जो कज़न था ना वो आया हुआ था। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहा है? मैंने कहा यार मैं तो एडिटर के पास जाना है, तो बाद में मिल लेते हैं। कहता है यार मैं फिर आऊँगा फिर। मैंने कहा चल ठीक है तू भी साथ आ जा। अब मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। वो मेरे साथ चल गया। देखो, मेरा जो एडिटर है ना उसका काम है सिर्फ व्लॉग वगैरह एडिट करना, और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उस वहाँ पे जाके मैं अपना अकाउंट वगैरह ओपन करके चेक करता हूँ कि भाई कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहा है क्या है क्या नहीं है। तो ना मेरे एडिटर को पासपोर्ट का पता है, नाम का पता है, बस पासपोर्ट का नहीं पता, ठीक है ना। और उसने पहली बार उसने ये काम करना भी नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। देखो जब आपके साथ वो भाइयों की तरह रहता है वो मेरे साथ, उसने आज तक ये काम नहीं किया। मैं अपना जाके व्लॉग दे आया उसको। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारे पास कुछ एडिट हुए हैं ये भी अपने पास रख, जो मेरे पास 2 पड़े हुए हैं एडिट वाले, वो तू भी वो वाले भी व्लॉग ना एडिट कर दे। कहता चलो ठीक है मैं वो वाला व्लॉग भी एडिट कर दूँगा। फिर क्या हुआ है, जब मैंने कहा कि यार मैं ना अपना पासपोर्ट और नाम लगा के चेक करता हूँ कि कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहा है। जैसे मैंने पासपोर्ट और नाम वगैरह चेक किया ना, जो मेरा दोस्त कज़न था ना वो मेरे साथ बैठा हुआ था। गलती आपके भाई की ये हो गई थी कि मैंने उसके सामने ना अपना पासपोर्ट लगा दिया। अब उसने पासपोर्ट पढ़ लिया था कि इसके चैनल का पासपोर्ट ये है अकाउंट का। तो अब मुझे नहीं पता कि उसने मेरे पासपोर्ट को किस तरह कैच किया, किस तरह किया, किस तरह नहीं किया, ठीक है ना। और जिस दिन मैं अपनी खाला के घर गया हूँ ना रहने के लिए, मेरे कज़न की एंगेजमेंट थी। आप लोगों ने अक्सर देखा है मेरे कज़न नुमान को मेरे साथ व्लॉग में आए हुए। उसकी एंगेजमेंट थी। उसकी एंगेजमेंट में भी 3 दिन थे, तो उसने मुझे कहा कि भाई तूने पहले आना है। मैं चल गया उसके साथ। तो उसी रात की बात है, 3:30 बजे मुझे कॉल आई है मेरे दोस्त के कज़न की, एडिटर की नहीं आई, कि भाई हम क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा यार मैं तो अपनी कज़न के साथ ही हूँ अपने, तो तुझे पता है भाई शुगर मेरा लगाते हैं ये है वो है। कहता हाँ ये तो है। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता है भाई मैं बड़े इंपॉर्टेंट काम है, बिज़ी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बड़े हो
मैंने कहा बड़े बंदे ऐसे लड़कों में ऐसा मजाक मजूक चल चल जाता साथ ही। तो कहता हाँ भाई बस मैं ज़रा एक पॉइंट का मैं बिज़ी हूँ, चल मैं बाद में करता हूँ तुम्हें कॉल। मैंने कहा अच्छा। अच्छा मेरे ज़हन में तभी नहीं आया कि यार इसने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया, क्या वजह क्या नहीं वजह, क्योंकि हम अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। फिर उस अगले दिन उसी टाइम पे दोबारा मुझे कॉल आती है मेरे एडिटर की। कहता है यार तेरा चैनल ना मुझे लग रहा है कोई यूज़ कर रहा है। कहता, मैंने कहा अच्छा तुझे कैसे पता। मैं मजाक में ले रहा हूँ। कहता है यार तेरे ना चैनल में रेड लाइन शो हो रही है, अगर ये फॉलो होगी ना तो तुम्हारा चैनल उठ जाएगा। मैंने कहा हो ये कैसे हो सकता है, पागल तू मजाक कर रहा है ये वो। कहता है मैं मजाक ही नहीं कर रहा। कहता है यार तू कभी भी तो सीरियस हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, ये तू लग रहा है यहाँ सोए बोल रहा है ऐसा ऐसा, मैंने इसको बोला ठीक है ना। तो कहता कहता यार मैं पागल हूँ, तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भेजूँ मैं। उसने मुझे भेजे तो मैं खुद हैरान, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ना मेरे ना जो व्लॉग थे ना जैसे बड़ी से पहले मंडियों के, और बाकी उसका जो कज़न मेरे साथ व्लॉग में आता था, वो वाले व्लॉग ना डिलीट होने लग गए। मैंने कहा कि यार इतने इसमें तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे तो ये डिलीट क्यों हो रहे हैं। खैर मैंने अपने एडिटर को कॉल की उसी टाइम, मैंने कहा यार ये व्लॉग डिलीट हो रहे हैं क्या वजह है। कहता मैं तुम्हें क्या कहता था कि भाई तुम्हारे चैनल पे क्या नाम है रेड लाइन आई है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। मैंने कहा भाई देख मेरी बात सुन और सही सही बता भाई, इसमें तेरा हाथ तो नहीं है। कहता है यार मेरा दिमाग ख़राब है, मैं किसी की चीज़ को क्यों ख़राब करूँगा, मेरा तो काम ही सिर्फ एडिटिंग का है। मैंने कहा अच्छा ये भी सही बात है, ठीक है। फिर ना मुझे ना मेरा डबल माइंड होने लग गया। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही। उसने फिर मुझे कॉल एक दो दफ़ा की कि भाई तू जैसा भी हो सकता है ना मेरी तरफ आ। मैंने कहा भाई देख मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ और मैं तुम्हारी तरफ किस तरह आ जाऊँ। उसने फिर मुझे कहा कि आप ना ऐसा करो, मुझे ना लोकेशन भेजो मैं आपके पास आता हूँ। मैंने कहा यार लोकेशन नहीं भेज सकते, दूर है, तुझे किस तरह, ऊपर से फॉग वगैरह बड़ी है। उस दौरान ना बड़ी फॉग थी, ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा कि चल मैंने आ जाना है, उसकी इंगेजमेंट वाले दिन क्यों ना आ जाऊँ मैं रात को, नहीं तो मैं अगले दिन लाजमी आऊँगा। कहता चल ठीक है। माहौल बिल्कुल बन के कज़न के घर था, कोई मैंने फ़ील फूल नहीं होने दिया कि यार क्या वजह हुई है क्या नहीं। हाँ उसके थोड़ी देर बाद फिर इसका फ़ोन आया, फिर उसने कहा कि भाई तुम्हारे और भी कुछ व्लॉग डिलीट हो रहे हैं। वहाँ पे मुझे चढ़ गया गुस्सा। मेरे कज़न ने पूछा कि भाई तू इस तरह बोल रहा है क्या हुआ है। मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, वो खुद हैरान के यार यहाँ तू अब इधर आया ये काम शुरू हो गया पीछे से। तो मैंने कहा यार आगे पीछे ऐसा कभी भी नहीं काम हुआ, मैं कितनी दफ़ा तेरे तरफ आया हूँ। वो खुद भी इसको मैंने सारी स्टोरी सुनाई, ठीक है ना। वो खुद परेशान कहता है यार अब मैं तुझे किस तरह लेके जाऊँ। तो कहता चल एंगेजमेंट निकलने दे फिर साथ चलते हैं। एंगेजमेंट वाले दिन ना मैं रात को अपनी फैमिली के साथ घर आ गया। अगले दिन थी इतवार। तो इतवार वाले दिन मैंने इस तरह सुबह उठा हूँ, नाश्ता नुश्ता किया, नाश्ता नुश्ता करने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद ना मैंने अपने एडिटर को कॉल की है। मैंने कहा भाई तू एक जगह आ, मैं वहाँ पे आता हूँ। मैं कहता चल ठीक है। वो आया, मैं उसके साथ चल गया। जब मैं उसके साथ गया हूँ ना तो मैंने उससे सारा कुछ, उसने कस्में तक खा ली। उसने कहा यार मैं पागल हूँ, तेरा ये काम ख़राब करूँगा मैं, ठीक है ना। तो मुझे तभी ना आ रहा, मैं कह रहा नहीं भाई तेरे से होया होना, तेरे से होया होना। मेरी और उसकी छोटी सी बहस हो गई। उसने कहा कि भाई अगर नहीं यकीन आ रहा जाके देख ले। उसने सब मैंने सारा कुछ देखा है, तो उसका कोई हाथ नहीं था बीच में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या सीन हुआ है, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार ये बंदा पता लगवा ये किसने किया। जब उसने पता लगाया ना तो फिर मुझे जाके पता चला कि भाई मेरा जो अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट मेरे दोस्त के कज़न के पास है। देखो ना जब आप पता लगाते हो ना उसका डाटा डूटा, घर का एड्रेस, अभी किधर मौजूद है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये वो सब कुछ आता है, नंबर तक आ जाता है। खैर नंबर भी आया हमारे पास। तो मैंने इसको कहा भाई मैंने अपने नंबर से नहीं करना कॉल, ठीक है। अपने नंबर से कॉल करूँगा तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। तुमने अपने नंबर से करना है, तुम्हारा अननोन नंबर जाएगा उसके पास। उसने अपने नंबर से कॉल की ना, जब उसने कॉल उठा ली, उसने जब कहा ना जी कौन, मेरे एडिटर ने कहा कि भाई आप इस नाम का, ये नाम है आपका। कहता जी मेरा ये नाम है। तो उसने कहा कि अच्छा आप इस नाम के लड़के को जानते हो। क्या मुझे जानते हो। तो कहता जी वो मेरे दोस्त का कज़न है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अभी आप किधर हो। कहता मैं घर हूँ। बाबर ये कहे जा रहा कोई खैर है खैर है खैर है। उसने कहा भाई खैर ही है, आप बस मुझे ये बताओ आप इस टाइम किधर हो। कहता मैं घर में हूँ। कहता आप झूठ तो ना बोलो ना, आप इस टाइम स्नूकर क्लब में हो। तो
कहता अच्छा आपको कैसे पता? उसने कहा कि भाई मैं एडिटर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ आ जाता है कि बंदा इस टाइम कहाँ मौजूद है, क्या है क्या क्या नहीं है। तो कहता चलो ठीक है इतने आप, अब वो पता बैड तरीके से बोलने लग गया था, मैं बोल नहीं सकता यूट्यूब पे क्योंकि ये सोशल मीडिया, तो इसलिए। तो जिसकी वजह से ना फिर हम उसके पास गए हैं। जब उसके पास गए हैं तो मेरे एडिटर ने कहा कि भाई तूने नहीं आ गया ना, तूने कहीं जाके ना छुप जाना है, मैं तुम्हें कॉल में लगा दूंगा, देखते हैं कि तुम्हें कहता क्या है। इसने मेरे एडिटर ने ना अपने नंबर पे ना मुझे कॉल कर दी। तो मैं कहीं और बैठा हुआ था और ये उसके पास बैठ गया जाके, और फ़ोन जो था ना पॉकेट में उसने रख लिया कि ये है कि कॉल भी नहीं आई और मैं अकेला आया हूँ। जब उसने अजीब तरीके से मेरी फैमिली को ट्रोल किया, ठीक है ना, पहला वर्ड उसकी मेरी फैमिली को ट्रोल था। जहाँ तक आप सबको भी पता है कि भाई मैं अपनी फैमिली को व्लॉग में नहीं लेके आता, फिर भी उसने फैमिली को ट्रोल किया, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, मैं गया हूँ डायरेक्ट जाके उससे बहस मेरी शुरू होगी कि भाई तू कौन होता है, ये वो ये, ठीक है ना। अगर आप लोग समझदार और समझो कि क्या होया होना उसके साथ। खैर उसने मान लिया, कहता भाई मैं इस वजह से इसका अकाउंट लिया क्योंकि ये कल को ऊपर चढ़ गया ना तो इसके अंदर अक्कड़ आ जाएगी, इसके बाद बड़ा पैसा हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा। मेरे एडिटर ने कहा कि देखो उसकी चीज़ है, ठीक है ना, ना उसके अंदर एटीट्यूड है ना वो कल को दिखाएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा व्लॉग में बोला हुआ है ना कि यार मेरे अंदर आदत नहीं है इस तरह की चीज़ करने की। अगर अल्लाह देगा भी ना तो मैंने क्यों इस तरह के काम करने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ना उसने ये इस तरह की ट्रोल करने लग गया, हर एक चीज़ को ट्रोल कर रहा है। बाद में कहता है मेरे कज़न इसके व्लॉग में आते थे, ये है वो है वो है ये है। मैंने कहा मेरी बात सुन, चल तेरे कज़न व्लॉग में आते थे तो तू ही आ जाता। हम उस टाइम जब व्लॉग ऑन होता था तू छुप रहा होता था कि नहीं 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 मैं कैमरा शायर हूँ, मैं कैमरा शायर हूँ, ठीक है। तुम्हारे कज़न मेरे साथ व्लॉग में आ जाते थे। फिर उस टाइम इसने जब इस तरह बदतमीज़ी करने लग गया, हाथ तो पाई करने लग गया, तो फिर आपके भाई ने ना उसके कज़न को फ़ोन किया जो मेरा दोस्त था, उसको फ़ोन किया, वो आया, उसके साथ बैठ के हमने बैठ के सारी बात की। हमने कहा भाई तेरे कज़न ने ये काम किया, ठीक है, अब तू इसका हल बता दे कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि देख यार तेरी चीज़ है, मुझे पता है कि तू बड़ी मेहनत कर रहा है, तेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं तो उसी में भी मेहनत कर रहा है। कुछ होते हैं कि कहते हैं भाई हमारे इतने व्यूज़ आ रहे हैं हमने नहीं करना, तो फिर भी ट्रिपल मेहनत कर रहा है। क्योंकि जब मैं देखा था ना तो ये फर्स्ट टाइम व्लॉग करते हैं तो मैं खुद कह रहा था कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है। हम्म, तो यार देखो जब मैंने नहीं इस तरह की काम किया तो ये आप क्यों कर रहे हो। खैर उसने उसको समझाया ये वो किया पर वो नहीं समझा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पे छोटी सी बहस हो गई। हमने कहा कि ठीक है भाई तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तू मेरा चैनल वापस दे दे, ना तू मैं ना तू मुझे देखी ना मैं तुझे देखूँगा, बात ख़त्म। इससे मैंने बड़ी मुश्किल से अपना चैनल लिया। एडिटर को कहा, इसके कज़न ने कहा कि भाई ये एक चीज़ गलत है ये है वो। अच्छा उसका थोड़ी देर बाद ना उसका कज़न उसके साथ मिल गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार देख तू मेरा शुरू का दोस्त था, तू उसके साथ क्यों मिला है। आगे से कहता है भाई तू आखरा हुआ है ना इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा भाई किस चीज़ का आखरा हुआ, मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ वापस दे दो, बात ख़त्म। तेरा तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, बस। ना तू मुझे मिलेगा ना मैं तुझे मिलूंगा, बात ख़त्म। तूने इतना बड़ा भरोसा तो रहा है, तो इस चीज़ को मैं अब नहीं एग्रीमेंट करूँगा कि भाई तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी। कोई नहीं यार, अब बंदा दुनिया में अकेला आता है तो अकेला ही जाता है, वो ये नहीं करता कि भाई तू साथ चल मेरे, ठीक है। बाकी कहता ठीक है भाई तू बड़ा इस टाइम आखरा हुआ ना ये है वो है, तू अपना को बड़ा मीर समझ रहा है, कोई नहीं। मैंने कहा देख भाई मीर क्या समझना है, मीर की भी कब्र वही है, गरीब की भी कब्र वही है, ठीक है ना। मेरे ना अंदर अक्कर है ना कुछ है, ये आप सबको भी पता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये रही कि उससे जो मैंने अपना चैनल वगैरह लिया, अपना ईमेल अपना जो नाम है पासवर्ड सब कुछ उस टाइम मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद उसके फ़ोन से रिमूव किया मैंने और अपने मोबाइल में ले गया, क्योंकि मेरे मोबाइल में मेरा चैनल ओपन ही नहीं होता था, किसी के मोबाइल में भी नहीं होता था। अगर होता भी था ना कई कई मोबाइल में होता था और कई कई मोबाइल में नहीं होता था। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चैनल को सेट किया और 16 दिनों में मुझे पता है जो मैंने कैसा गुजारा है, अपना आप किस तरह रखा है, अपने आप को क्या 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 सोचता रहा हूँ मैं। और आपको पता मैं बीमार इतना अपने आप को बुखार वगैरह चुरा लिया हुआ था, इतना मैं बीमार था ना। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ क्या ना, तो ये तो मैं आप पता नहीं किस तरीके से ये व्लॉग बना रहा हूँ किस तरीके से नहीं बना रहा। बाकी अपने भाई के लिए ऐसा ही दुआ करो कि यार आपका भाई के ऊपर जो परेशानी आई हुई थी ना वो हट जाए, ठीक है।
बाकी इंशाल्लाह आपका भाई ऐसे ही व्लॉग बनाएगा। यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना सकता था और अपना चैनल बड़ी मुश्किल से मैंने वापस लेके आया हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम स्टोरी भी ली थी, मेरा चैनल वापस आ गया, ठीक है। तो जब चैनल तो चलो वापस आ गया, पर व्लॉग मेरे जितने बने हुए थे वो अभी भी एडिटर के पास है। इतना है कि भाई मेरा एडिटर मेरे जो सपोर्ट कर रहा है, फैमिली करे या ना करे, दोस्त करे या ना करें, पर तो एडिटर मुझे सपोर्ट कर रहा है। पर मैं आप लोगों को इतना मैसेज दे रहा हूँ कि भाई अब आज के बाद आप लोग भी ये एहतियात करो कि किसी दोस्त पे, किसी भाई पे, किसी बहन भाइयों पे, किसी फैमिली पे, किसी कोई भी आकर जिगरी क्यों ना हो, किसी पे ज़्यादा एतबार मत करो। ये मैंने गलती की है, बार बार गलती करता था, फिर मैं कर लेता था कि नहीं यार भैया भैया भैया, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। आप दुनिया में अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। भैया आप लोगों के लिए भी मैसेज था, मेरे लिए भी मैसेज ही है, ठीक है। जिसके ऊपर बीती है उसको पता है। मुझे पता है कुछ लोग कह रहे होंगे व्यूज़ के खातिर कर रहा है, उसके खातिर कर रहा है, उसके खातिर कर रहा है। कहने वाले को कहने दो, क्योंकि ये जो मेरे पर बीत रही है ना, मुझे पता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपका भाई व्लॉग बनाता रहेगा, टेंशन ही नहीं लेनी आप लोगों ने किसी चीज़ की। और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।